हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नेचर ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आइए भाई फटाफट से देख लेते हैं मार्केट ने आज किया क्या काम कर दिया भाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों को लेवल लगा के दिए थे कल की डेट पे कि भाई मार्केट इस जोन के अगर ऊपर खुलेगी तो हम लॉन्ग साइड काम करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तरीके से मार्केट खुली इसके ऊपर। बट हुआ क्या भाई, देखिए कितना गैप अप खुला। मार्केट क्लोज होती है यहाँ पर और ओपन होती है यहाँ पर लगभग 119 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलती है। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, गैप अप खुलने के बाद पहली कैंडल बनती है डोजी टाइप की, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। उसके बाद एक पावर कैंडल बनती है, बट पावर कैंडल में छोटी सी वीक होती है। इस वीक को हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, वेट करते हैं। जैसा कि हमने बताया भाई 15 से 30 मिनट हमको मार्केट में इंतजार करना ही करना है। हमने 15 से 30 मिनट का वेट किया। 15 मिनट की कैंडल में देखिए हमें ऊपर से रिजेक्शन ही दिख रहा, मतलब ऊपर जाने में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। उसके बाद क्या हुआ, किसी भी कैंडल ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जिसने अगर इस कैंडल ने दी भी है तो हमारा नया हाई अलग शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं मिले। आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, पूरा दिन हमने एक जोन मार्क किया था सुबह, और इस जोन के ऊपर ही हमने ट्रेड, हमने कहा था 26,150 के ऊपर ही कॉल करनी हमें, कॉल लेनी है एटीएम की। बट हुआ क्या, मार्केट कहीं गई ही नहीं। 26,150 के ऊपर यहाँ जाती है, रेटेस्ट में वापस आती है तो फिर फंस जाती है उसी जोन पे। लगभग 2:50 तक कोई ट्रेड नहीं बनी। 2:20 तक कोई ट्रेड नहीं बनी। उसके बाद क्या हुआ भाई, 2:20 के बाद फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, लेकिन कोई सस्टेनेबिलिटी मार्केट को नहीं मिलती है। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनी। साफ साफ भाई सीधी सी बात, जब मार्केट 11 बजे तक साइडवेज जोन में चली जाए, आपको एक ही काम करना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये तो बात होगी भाई, हमने आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता दिया। अगर इसी को वीवेब के अकॉर्डिंग करते भाई, तो वी वैप के अकॉर्डिंग देखिए मार्केट ऊपर नीचे कोई भी नया स्विंग नहीं तोड़ रही है। कोई भी शख्स अगर इस तरीके से काम करता है भाई, यहां पर अगर ट्रेड जैसे ही प्राइस निकलने के बाद बी वैप को टेस्ट करता है, टेस्ट करके निकलता है, तो इस जगह वो अपनी एंट्री चाहे तो बना सकता है। बट इस कैंडल को देखते हुए इस कैंडल एंट्री को भी अवॉइड कर सकता था। लेकिन हाँ, अगर उसके आगे थोड़ी देर और वेट करते तो करीब 10:55 पे यहाँ पर ट्रेड वो बना लेता वी वैप के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अगर वो ट्रेड बना लेता और हमारा स्टॉप लॉस वी वैप के नीचे की क्लोजिंग का होता तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लग जाता वी वैप के अकॉर्डिंग। बट हमारे प्राइस एक्शन के पैटर्न में कोई ट्रेड नहीं बनी। ठीक, वी वैप हटा देता। अगर ईएमए की बात करते तो भाई ईएमए की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही होता है, जब प्राइस यहाँ से चलता, चलने के बाद 20 ईएमए पे आके सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेके फिर बाउंस करता, फिर चलता, फिर यहाँ कहीं आके आप एंट्री बना ही लेते हो। बनाने के बाद इमीडिएटली आपका वी वैप के ईएमए के अकॉर्डिंग नीचे आके जैसे ये सेल करता, आपका स्टॉप लॉस लग जाता, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगभग यहीं कहीं रखते हैं। और अगर थोड़ा सा और स्टॉप लॉस बड़ा रखते तो कहीं ना कहीं आप रेट टू रेट मार्केट से 3 बजे के आसपास निकल जाती। 3 बजे मार्केट हमारी कहाँ खड़ी थी, लगभग हमारी 50 पॉइंट ऊपर खड़ी। तो हो सकता है 2, 4, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट आप लेके निकलते, लेकिन लॉस नहीं होता। ठीक है ना। बट उसके लिए आपको अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है इस जोन तक। ठीक है, तो देखा जाए तो किसी भी तरीके से मार्केट आज प्रॉफिटेबल नहीं रही। पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज जोन में रही है। ठीक है ना। अब बात कर लेते भाई कल क्या हो सकता है। सबसे पहले तो भाई अपना हाई और लो मार्क कर लेते। कल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भाई निफ्टी की एक्सपायरी, कल एक्सपायरी का दिन है। ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, पहले हाई मार्क करते हैं। लो हमारा मार्क हाई है। ठीक है ना, लो हमारा मार्क हाई है, हाई मार्क करते हैं। और लो हमारा ऑलरेडी मार्क है। ठीक है, ये सारा हटा देते हैं पीछे का, ये भी हटा देते हैं। क्या देख पा रहे हैं हम लोग भाई, मार्केट एक जोन में फंसी हुई है। कल क्या करना और कैसे करना है भाई, सबसे बड़ी बात मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूं निफ्टी के लिए। जब तक ये जोन के ऊपर मार्केट नहीं निकलती है तब तक काम नहीं करना है। इसके ऊपर हाई 26,180 मतलब 26,200 के ऊपर काम करना है। लॉन्ग अबव, सॉरी, लॉन्ग अबव 26,200। ठीक, शॉर्ट कहां करना है दोस्तों, बताइए शॉर्ट किधर करना है। शॉर्ट का जोन क्या रहेगा, शॉर्ट का जोन हम बता देते क्या रहेगा भाई। शॉर्ट करने के लिए सीधी सी बात है भाई, ये लगा लो आप लोग, ये जोन मार्क कर लो। प्राइस इस जोन के नीचे निकलेगा, मतलब 26,100 के नीचे निकलेगा। 26,100 के नीचे निकलेगा, हम ट्रेड लेंगे कौन सी, डाउन साइड की। 26,100 का लेवल बिल्कुल क्या है, ये आज के जोन का फिब रिट्रेसमेंट है 50% का। ठीक है ना। तो 26,100 के नीचे हम काम करेंगे। शॉर्ट बिलो 26,100।
ठीक, ये हमने लगा दिया, ठीक है ना। चलिए ये हमने लेवल्स लगा दिए भाई। डेट चेंज कर लेते हैं, कल डेट होगी 23 दिसंबर, 23 दिसंबर डेट होगी कल हमारी, ठीक है। तो चलिए इसको कैप्चर कर लेते हैं फटाफट से, डाउनलोड कर लिया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक में दोस्तों क्या हुआ, अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी दोस्तों कुछ नया नहीं हुआ। मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही है, ठीक है ना, पूरा दिन साइडवेज रही। हमने कहा, हमने सुबह अपने ग्रुप में अपडेट किया था भाई 59,250 के नीचे हमें ट्रेड करनी है। मार्केट 59,250 के नीचे तो आती क्लोजिंग देती है, बट रिटेस्ट में फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर ट्रैप हो जाती है। तो रिटेस्ट का भी भाई हमें बहुत ध्यान देना है कि रिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल कैसे काम करना है भाई, पहले तो देखिए बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बनी, साफ साफ दिख रहा है, ना ईमे के अकॉर्डिंग ना वीवेब के अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनी है, ठीक है। ये हम जोन मार्क कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। इस जोन के नीचे, और ये हमारा आज का हाई हो गया, डे हाई हो गया, और ये हमारा डे लो हो गया। बहुत ही नैरो रेंज में मार्केट आज की डेट में बैंक निफ्टी रहा है। हमें क्या करना है भाई, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये करना है, हमें ये भी हटा देना है। हमें काम करना है, कल 59,150 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है ना। 23 दिसंबर, 23 दिसंबर कहाँ काम करेंगे, 59,150 के नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट बिलो 59,150, 59,150, ठीक। और लॉन्ग करने के लिए भाई क्या जोन रखना है भाई, लॉन्ग करने के लिए सीधी सी बात है, ये क्या है, माल की वैल्यू इधर पे, मार्केट की वैल्यू 59,370। तो 59,370 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, मतलब 59,400 मान लीजिए इसको, ठीक है ना। 400 के आसपास हम लॉन्ग 380 कर लीजिए भाई, 380, 400 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मार्केट कल गैप अप खुलने के फिर से चांसेस हैं, हाई शिफ्ट हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। बाकी टेक्निकली किसी भी टर्म में कोई ट्रेड नहीं बनी, ना ईएमए ना वीवेब, किसी भी टर्म में कोई ट्रेड नहीं बनी। मार्केट पूरा ही दिन साइडवेज घूमती रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से कोई अलग से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। सेंसेक्स में आ जाते भाई, सेंसेक्स ने क्या किया आज, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। वहीं सेंसेक्स ने देखिए, सेंसेक्स में देखिए हम बता देते हैं आपको ट्रेड बनी है, ठीक है ना, और कहाँ बनी है, कैसे बनी है, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम डेट चेंज कर लेते हैं, कल के लिए 23 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। सेंसेक्स में देखिए ट्रेड हमारी कहाँ बनी है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हाई मिल गया, इस जगह पे आपको हाई मिल गया, ठीक है ना। तो इसको हाई को हम ग्रीन कर देते हैं, और लो आपको मॉर्निंग में ये मिल गया था, इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये जोन हमें मिल गया, इस जोन के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देती और रिटेस्ट नहीं करती तब तक हम ट्रेड नहीं करते। इस जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए और रिटेस्ट चाहिए, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इस जोन के ऊपर देखा जाए तो ये क्लोजिंग आई, पावर कैंडल के साथ क्लोजिंग आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते, इसका रिटेस्ट एक बार हो जाने देते हैं, ये उसके बाद वापस जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके इस जगह पे आ जाती है, ठीक है ना। इस कैंडल पे भी ले सकते हैं, बट हमको पावर कैंडल चाहिए है, हमको रिटेस्ट के बाद पावर कैंडल चाहिए। फिर आगे देखते हैं, जब बढ़ती है तो फिर देखिए यहाँ पर एक पावर कैंडल के साथ रिटेस्ट होकर अप साइड हमारी बिना क्लोजिंग के आती है। ये ट्रेड बनती है हमारी कितने बजे, 2:20 पे, ठीक है ना। 2:20 पे जब आप ट्रेड बनाते हो तो यहाँ से 2:20 से 3 बजे ये आपका स्टॉप लॉस होता है, लगभग 60 पॉइंट का। टारगेट देखिए कितना आया दोस्तों का, 3 बजे निकलते तो 120 पॉइंट, 1:2 आप टारगेट लेके निकल रहे हो सेंसेक्स में, ठीक है ना। वो भी कितने बजे, अपने 3:05 पे, ठीक है। लेट ट्रेड लिया तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 3:05 भी हमारा 1:2 का टारगेट आ गया, लेके मार्केट बंद कर देते। मतलब सेंसेक्स ने हमको आज मार्केट में पैसा दिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसी को अगर हम देख लेते हैं भाई जरा ईएमए के अकॉर्डिंग, वीवेब के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वीवेब के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को जब तक नहीं तोड़ता तब तक हम इस पे काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आके वीवेब के अकॉर्डिंग ट्रेड बन गई, ठीक है, वीवेब के अकॉर्डिंग को ट्रेड करते हैं, यहाँ पे ट्रेड बन गई है, और ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, ये आपका
स्टॉप लॉस बन रहा है 134 का पॉइंट का। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इतने बड़े स्टॉप लॉस को हमें स्टॉप लॉस छोटा करना पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा कैसे कैसे करेंगे? 20% तक कम कर देंगे। मतलब 20% कम करने का मतलब करीब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका कम हो गया। ठीक है ना? तो 135 का 110 ही बचा आपका। अब 110 पॉइंट के स्टॉप लॉस तक अगर आप काम कर रहे होते तो आपको 1:1 के आसपास की ही वैल्यू मिलती। ठीक है, इसी को अगर ईएमए के अकॉर्डिंग काम कर तो क्या होता भाई? ईएमए के अकॉर्डिंग प्राइस बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है, रिटेस्ट करके ये पावर कैंडल ऊपर आती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, इसके ऊपर क्लोजिंग ढूंढते तो ये क्लोजिंग आती। बस इसी क्लोजिंग से आप ट्रेड लेते हो। और स्टॉप लॉस हमारा क्या लगता है? इसके नीचे का। ठीक है ना? तो ये स्टॉप लॉस बन रहा है कितना? 75। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बढ़ा लेते हैं इसको, 75 को कर लेते हैं 85 कर लेते हैं। ठीक है, अब 85 स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो। देखिए क्या हुआ दोस्तों, 109 1:1 के आसपास का टारगेट आपको सेंसेक्स में मिला हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये तरीका था काम करने। अब हमने कुछ नहीं किया भाई, कल के लिए एक हाई मार्क किया और एक लो मार्क किया। काम कैसे करना है? सबसे बड़ी बात भाई, काम कैसे करना है? काम करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ और इस बॉक्स को बना के छोड़ देते हैं, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ये बॉक्स बनेगा कल के लिए। ठीक है ना? और हमारी जो ट्रेड बनेगी वो कहाँ बनेगी भाई? पहली बात तो ये लो के नीचे जब निकलेगा तब हम डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। 85 140 के नीचे हम डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। ठीक है ना? तो सेल बिलो 85,150 84,150 के नीचे हमें डाउन साइड ट्रेड लेनी है। लॉन्ग ट्रेड कहाँ लेनी भाई? लॉन्ग ट्रेड भाई ये जो जोन दिख रहा है ना आपको 84,500, बस इसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड लेनी है। डे हाई का रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। जैसे मार्केट खुलती है पॉसिबल होगा मार्केट 600 के ऊपर ही खुलेगी। मार्केट 600 के ऊपर ही खुलेगी कल। ठीक है ना? तो 85,500 के ऊपर राउंड नंबर है, 500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। ठीक है ना दोस्तों? ये लेवल्स हटा देते, इनकी जरूरत नहीं है अब हमें। मार्केट के देख रहे हैं आप लोग बराबर, ये हाई देन ये हाई देन ये हाई, 3 दिन से मार्केट ओवरनाइट ही चल जाती है, बस वहीं उसी जोन के आसपास घूम रही है। ठीक है ना दोस्तों? ये हो गए हमारे सेंसेस के लेवल, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेस के लेवल। इनको चार्ट में मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम 24 आवर आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।